तो दाखिल होने के बाद सीधी आप पे चले जाएं, सीधी आप पे जाएं और आगे निकल जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गबोल मीडिया के साथ मैं हूँ आरिफ गबोल। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची रेलवे ग्राउंड में मौजूद हैं। आज यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यौम तासीस मनाया जा रहा है। हमारे साथ रहिए, आइए देखते हैं। पाकिस्तान को मसाइल से निकाल भी सकते हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो हमारा सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे अहम इशू है, वो मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है, उस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होता है, उस मुल्क में अमन बेहतर होता है, उस मुल्क की मईशत को फायदा होता है। और सोच के साथ किसी न किसी वजह से पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डेमोक्रेसी के थ्रू, जिससे ना सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सामने आए, मगर साथ साथ जमहूरी इदारे को पाकिस्तान में तमाम बाकी मसाइलों का मुकाबला करना है। अगर हमें दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, हमें मुआशी बहार का मुकाबला करना है, अगर हमें पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करना है, तो तमाम सियासतदानों का, तमाम स्टेक होल्डर्स का जिम्मेदारी है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने की कोशिश करें। और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने में सबसे बड़े रुकावट है, वो ये कि जो पाकिस्तान की इस वक्त ऑपोजिशन है, वो ना जो कुछ सियासी जमातें सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं कर रहे हैं। मई 9 जैसे हमला, जैसे वाकया ऑपोजिशन है, उनके ये पैगाम है मुसलसल। हम जब से सियासत में है, यही हमारा मुतालबा रहा है कि सियासी तौर पे सियासी बातचीत सियासतदानों का। मगर अब हमारा ऑपोजिशन से और हुकूमत से यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान के हर सियासी तौर पे जो हमारे इस तकरीर को मुकम्मल करूँगा, वह पाकिस्तानी की ये सबसे अहम बात होता है। पाकिस्तान की हर शहरी की जो सबसे अहम इशू होता है, वो इस मुल्क की मीशत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने कहा, हमेशा से हमारा बुनियाद से लेके हमारा ये तारीख है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम दोस्त मुआशी मंसूबे में यकीन रखते हैं। हुकूमत साजी के वक्त तो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी, जहाँ तक मीशत का सवाल है, वो क्लियर है, वो वाज़ेह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान की अवाम की ये मुतालबा था इलेक्शन कि हुकूमत को हम स्पेस देंगे, वो मौका देंगे, वो जगह देंगे कि वो परफॉर्म कर सके, पाकिस्तान में वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस लेकर आ सके, जिससे पाकिस्तान के अवाम को फायदा हो, जिससे महंगाई में कमी हो, जिसमें गुर्बत में कमी हो, जिसमें बेरोजगारी की कमी हो। और हुकूमत का कहना ये है कि इतने सारे अरसे के बाद अब उनको नजर आ रहा है कि महंगाई में कमी आ रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर इसको ना सिर्फ वेलकम करे, पाकिस्तान की पार्टी की, पाकिस्तान लेवल की क़यादत, तमाम सूबों की क़यादत, तमाम डिवीजनल क़यादत को या आलमीन हमारे साथ शामिल बचाना और हम सब को उनके साथ शामिल बचाना करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान की पार्टी की या आलमीन हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान की पार्टी जहाँ काम कर रही है, उसके जितने भी काम कर रही है, पाकिस्तान की पार्टी की पूरी क़यादत में मौजूद है कि हम सबकी हिफाजत फरमाए, हम सबसे इत्तेहाद के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। जो दुआ मांगी है वो भी कबूल फरमाए, जो मांगना भूल गई है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अयूब अतीक साहब मौजूद हैं। आइए आज के प्रोग्राम के बारे में इनसे बात करते हैं।
ایوب بھائی آج کے پروگرام کے بارے میں کچھ؟ جی بالکل، آج ہمارے یوم تاسیس 57واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ آج سے ٹھیک 57 سال پہلے لاہور میں مبشر حسین صاحب کی رہائش گاہ پر 1967 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس پارٹی کی غریبوں کے لیے جاگیردارانہ نظام کے خلاف بھٹو صاحب نے اپنی زمینیں ہاریوں میں تقسیم کی، اس کے بعد ریسائیکل کی اور حکومت میں آئے۔ پاکستان 2 لاکھ ہوا اس وقت مجیب الرحمان کی وجہ سے، جس نے اس وقت نہیں مانے انتخابات کے نتائج کو اور اس پارٹی کی بنیاد رکھی۔ بھٹو صاحب کی عظیم قربانی اور عظیم کارنامے، ایٹمی قوت بنایا اس ملک کو، قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا گیا، آئین پاس کرایا گیا اور اس کے بعد بھٹو صاحب کو تختہ دار پہ چڑھا کر شہید کر دیا گیا ہے۔ بھٹو اس وقت بھی زندہ تھا، بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ یہ پیپلز پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے، غریبوں کے مسائل حل کرتی ہے، اس ملک کو ترقی دینا چاہتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ملک میں پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہوگی اور غریبوں کا راج ہوگا انشاءاللہ۔ جی اے بھٹو۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ گلشن ٹاؤن کے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما افسر منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آج کے پروگرام کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ افسر منیر صاحب آج کے پروگرام کے بارے میں کچھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گلشن ٹاؤن سے افسر منیر پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 1967 میں یہ پارٹی کا وجود رکھا تھا ہمارے شہید بھٹو نے، ذوالفقار علی بھٹو نے، اور آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج ویسے ہی جو ہے اس پارٹی کی سالگرہ کیسی دھوم دھام سے اور ہر سال بنتی ہے اور سارے جارلے پرجوش اور منظم ہو کے اور یہ سالگرہ بنا رہے ہیں۔ اور بلاول بھٹو انشاءاللہ تعالیٰ اور وزیر اعظم اس اگلی دفعہ وزیر اعظم بھی منتخب ہوئے گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بھٹو۔ پاکستان جو پارٹی کی پاکستان لیول کی قیادت، تمام صوبوں کی قیادت، تمام ڈویژنوں کی قیادت کو یا الہ العالمین ہمارے ساتھ سامنے بچانا اور ہم سب کو ان کے ساتھ سامنے بچانا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان کی پارٹی کی یا الہ العالمین حفاظت کرنا، پاکستان کی پارٹی جہاں کام کر رہی ہے اس کے جتنے بھی کارکن بندے قرار دیا ہے، جہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے قیام میں برکت عطا فرما۔ جن کی حضرات مشہور رہے ہیں یا الہ العالمین کے حکومت میں حاضرات ہیں، پاکستان کی پارٹی کی پوری قیادت میں موجود ہے یا الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب سے اتفاق و اتحاد کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو دعا کی ہے وہ بھی قبول فرما، جو مانگنا ضرور ہے یا الہ العالمین وہ بھی قبول فرما۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ڈی سی ویسٹ سے عابد حسین ستی صاحب موجود ہیں۔ آئیے آج کے پروگرام کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ عابد بھائی آج کے پروگرام کے بارے میں کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا 57 یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورے ویسٹ کا یہ پورا پنڈال جو ہے یہ ہمارا ویسٹ کا پنڈال آیا ہوا ہے، اسی طرح تمام ڈسٹرکٹ آئے ہوئے ہیں اور اپنے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خطاب سننے کے لیے بےتاب ہے۔ آج اس یوم تاسیس کے حوالے سے ہمارے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی پارٹی کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ پارٹی کیوں بنی، اس کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ یہ پارٹی جو بنی ہے یہ مظلوموں کے لیے بنی ہے اور ان لوگوں کے لیے بنی ہے جو بے بس بے سارا لوگ تھے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ 57 ایئرز ہو گئے اس پارٹی کو۔ یہاں پارٹیاں 10 سال 20 سال بعد ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 57 ایئرز ہو گئے ہیں اور ہماری پارٹی آج بھی چاروں کی صوبوں کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ تھینک یو۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ بلدیہ اتحاد ٹاؤن کے چیئرمین ہمارے ساتھ ہیں عارف تنولی صاحب۔ آئیے آج کے پروگرام کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ عارف صاحب آج کے پروگرام کے بارے میں کچھ؟ جی آج الحمدللہ ہمارا 97واں یوم تاسیس ہے جو کہ شہداء کے نام سے منایا جاتا ہے، اور آج ہمارے قائد ہمارے محبوب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ یہاں پہ یوم تاسیس کے جلسے سے خطاب کریں گے، اور اتحاد ٹاؤن کے تمام عوام، کراچی کے عوام اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خطاب سننے کے لیے
हम आए और योम तासीस को एंजॉय कर रहे हैं जी। शुक्रिया। हमारे साथ शांति नगर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सिकंदर बलोच साहब मौजूद है। आइए आज के प्रोग्राम के बारे में इनसे बात करते हैं। सिकंदर भाई, आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ मर्ची जो है मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है पंजाब हफ्तमी जो है योम तासीस है फाउंडेशन रोच है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है मैं बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये पीपल्स पार्टी है जो है एक बुनियाद मर्ची रोचा हेर कुर्ता ताकि पाकिस्तान अवाम है जो से कौम है में मरदमा ए वती जो से मर्जी है एक मंतखब नुमाइंदा मंतखब पे करना और वती मसले जो से हल पे करना एक बाज मदन शहूर है जो से मर्ची रोचा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो से मारा दाता जी भुट्टो। तो हमारे साथ 13D से सीनियर रहनुमा जहांज़ेब बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है, जनाब नासिर शहनशाही साहब के साहबजादे। आइए आज के प्रोग्राम के बारे में इनसे बात करते हैं। जहांज़ेब भाई, आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ। सर, आप खुद इस प्रोग्राम में आए हैं, आपका ताल्लुक मीडिया से है, आप खुद देखें कराची की बाशऊर आवाम किस तरीके से निकली है और एक एक बच्चा एक ख़वातीन और बुज़ुर्ग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57वां योम तासीस के हवाले से यहाँ मौजूद हैं। और आप यहाँ पे देखें कि कराची जिस तरह से यहाँ मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह कराची से तमाम सियासी जमातों का सफाया आज हो चुका है चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में। हमारे साथ कराची डिवीज़न के सीनियर रहनुमा मोहम्मद फ़ारूक गबोल साहब मौजूद हैं। आइए आज के प्रोग्राम के बारे में इनसे बात करते हैं। फ़ारूक भाई, आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है सब पाकिस्तान के अवाम को कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का योम तासीस है 57। भुट्टो साहब ने जिस दिन बुनियाद रखी है इस पार्टी की, आज वही तारीख है। तो ये हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों के लिए बड़ी खुशी का दिन है। हम हर साल इस दिन को खुशी के साथ गुजारते हैं। भुट्टो साहब जो कि पाकिस्तान को ये शऊर देकर गया, हर वर्कर को, हर इंसान को, पाकिस्तानी लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हों, सबको एक शऊर सियासी देकर गया है। आज तक जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान कायम दायम है, जिसमें भुट्टो साहब की बड़ी कुर्बानी है, उसके ख़ानदान की बड़ी कुर्बानी है। तो ये चीज़ हर साल हम इसी तरह मनाते हैं योम तासीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और UC5 के जनरल काउंसलर मोहम्मद अकबर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आज के प्रोग्राम के बारे में इनसे बात करते हैं। मोहम्मद अकबर गबोल साहब, आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएंगे आवाम को। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो गबोल मीडिया का बहुत शुक्रिया। और इस हवाले से आप लोगों को पता है योम तासीस है 57वां योम तासीस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो कि भुट्टो साहब ने पहले बुनियाद रखी, उसके बाद मोहतरमा ने इसको चलाया और अब जरदारी साहब ने इसको बड़े अच्छे तरीके से चलाया। अब हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इसको चला रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कायम और दायम रहेगा। जिए भुट्टो, जिए बेनज़ीर। के साथ गुलशन टाउन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सुल्तान साहब मौजूद हैं। आइए आज के प्रोग्राम के बारे में इनसे बात करते हैं। सुल्तान भाई, आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ। आप खुद देख लें, प्रोग्राम सिर्फ कराची के लोग हैं इधर, और क्योंकि इस दफ़ा पार्टी ने फैसला ये किया था कि हर डिवीज़न अपने अपने इलाकों के अंदर ये अपने अपने डिवीज़न के अंदर मुंतखब करेगा। तो आज माशाल्लाह आप खुद देख लें, कराची इंशाल्लाह ताला मेयर तो है, और जो कुछ बाकी जो कराची के टाउन रह गए वो भी इंशाल्लाह अगली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही होंगे। और आप खुद पब्लिक देख सकते हैं, आप अपना कैमरा घुमाएं, माशाल्लाह पब्लिक ही पब्लिक है। इस वक्त हम मेयर भी हमारा है, बहुत सारी सिंध गवर्नमेंट भी हमारी है, और इंशाल्लाह ताला काम भी कर रहे हैं और काम और भी करेंगे ये लोग। मेरे साथ गुलशन टाउन UC5 के सदर औरंगज़ेब गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आज के प्रोग्राम के बारे में इनसे बात करते हैं। औरंगज़ेब साहब, आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएंगे आवाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरीके से गबोल मीडिया इस ग्राउंड में मौजूद है, और
मैं यही कहना चाहूँगा, ये आज का दिन हमारे लिए काबिल जोश की बात है। ये फाउंडेशन डे है हमारे लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर उस जियाले के लिए, हर उस वर्कर के लिए जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उस टाइम से जुड़े हुए थे। जो आज कराची में जो प्रोग्राम हो रहा है हमारा, ये सिर्फ कराची डिवीज़न का प्रोग्राम है, पूरे मुल्क में जलसे हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर में मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म कुछ ही देर में इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में खिताब करेंगे, एक साथ खिताब करेंगे। और आज उन ताकतों को पता चल चुका है जो कि कराची में दावा करते थे कि शहर कराची हमारा है। आज आप भी, आपकी मीडिया अगर कैमरा मैन दिखाए, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची डिवीज़न के कारकुनों से भरी हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी, और मैंने आपकी मीडिया से शायद आपके पास रिकॉर्ड मौजूद हो, बल्दियाती इलेक्शन से पहले मैंने आपसे कहा था कि मेयर कराची जो है ना पीपल्स पार्टी का होगा, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का हुआ है। आइंदा भी जो इलेक्शन होंगे, जो भी इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में भरपूर शिरकत करेगी और कराची से भरपूर सीटें उठाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ गुलशन टाउन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अली शेर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आज यौम तासीस के बारे में इनसे बात करते हैं। अली शेर गबोल साहब, यौम तासीस के बारे में कुछ बताएंगे आवाम को? बिल्कुल। औज़ुबिल्लाहि मिन शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज आप तमाम दोस्तों को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाउंडेशन डे है, 57वां 97वां यौम तासीस। तो ये वो दिन है कि हमारे लिए ईद से भी बढ़कर खुशी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई थी, उसको आज 57 साल हो गए। तो हमें बहुत सारी खुशी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पिंडी में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियाद रखा। तो हमें ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मतलब ये है कि वालेकुम सलाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मतलब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माना पाकिस्तान अवामी पार्टी। ये वो पार्टी है ये जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम के लिए बनाया। जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई, उससे हम सब आवाम में शऊर पैदा हुआ। हर कोई एक मतलब ये जो है ड्राइंग रूम से सियासत को निकाल के ये आवाम तक लाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो अभी हम जैसा एक अदना सा वर्कर भी हम इसी तरह मीडिया में बात कर सकते हैं और खुलकर पब्लिक में बात कर सकते हैं। तो मीडिया से बात करते हैं। ये जो मजमा देख रहे हो, ये सब एक एक वर्कर बात कर सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें शऊर दिया, हमें बात करने की तो तमीज़ दी। और इस दफ़ा ये देखो अवाम जो देख रहे हैं, ये अवाम का ठेठा मारता समंदर। ये कोई ज़बरदस्ती यहाँ नहीं लाया गया, ये सब कुछ अपने मर्ज़ी के साथ यहाँ आए, अपने मर्ज़ी के साथ आए और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने पार्टी के इस जश्न को एंजॉय कर रहे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो यहाँ हम एंजॉय कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो गरीब आवाम की पार्टी है, किसान की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, तलबा की पार्टी है। तो ये वो पार्टी है। खुदारा मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आएँ, ताकि हम अपने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो साहब के हाथ मजबूत करें और इंशाअल्लाह ताला अगला वज़ीर आज़म हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को बनाएं। तो इंशाअल्लाह ताला एंजॉय करेंगे। अभी थोड़ी बाद यहाँ आतिशबाज़ी का प्रोग्राम हो गया, तो आप उस चीज़ को देख के इसको इंशाअल्लाह एंजॉय करें। तो जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, जिए भुट्टो।